बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप तमाम अहबाब को खुशामदीद कहते हैं अपने इस डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। नाजरीन, कुछ रोज पहले विहारी में डीपी ऑफिस के कुछ फासले पे एक नौजवान जिसका नाम साकिब था और 26 साल उसकी उम्र थी, उसका कत्ल होता है। उसके कत्ल के बाद पता लगता है कि इस लड़के का ताल्लुक एक स्टूडेंट तंजीम से है और उसको कत्ल करने के बाद जब उसकी डेड बॉडी पड़ी थी, उसका खून बिखरा पड़ा था, वहां पे एक सिविल में शख्स आता है। उसकी डेड बॉडी के पास एक प्लांटेड वेपन अपना रखता है और उसकी बाकायदा तौर पे वीडियो मौजूद है। और कुछ लोग बता रहे हैं कि जिस शख्स ने उसकी डेड बॉडी के पास वेपन रखा और उसके बाद उसकी जेब से मोबाइल निकाल रहा था, वो कोई पुलिस ऑफिसर था जो सिविल में वहां पे मौजूद था। अब कत्ल होने के बाद जो रवैया था इदारों का, उसकी तरफ आते हैं कि पहले बताया जाता है कि एक ऐसा शख्स मारा गया है, वो नामालूम था और उसको दो नामालूम शख्स ने, राहगीर था, उसको मार दिया। फिर कुछ देर बाद पुलिस का ऑफिशियल ये वर्जन आता है कि एक मंशियात फरोश था जो आपसी लड़ाई में मारा गया। फिर चंद घंटे गुजरते हैं, उसके बाद बताया जाता है कि एक डकैत था जो अपने साथी डकैत की फायरिंग से मारा गया। जब इस लड़के का, साकिब का, हमने पता करवाया तो पता लगा कि इसकी जायदाद करोड़ों अरबों रुपयों में है। ये एक पेट्रोल पंप का मालिक था, ये जिम्मेदार था, इनकी 6 मुरब्बे अपनी जमीन थी और ये बतौर आरटीए भी काम किया करते थे। एक ऐसा शख्स जो करोड़ों अरबों रुपए का मालिक हो, उसको डकैत कह के मार दिया जाना और फिर उसकी डेड बॉडी के पास बकायदा तौर पे एक वेपन रखते हुए की वीडियो मौजूद होना और पुलिस का यह फैसला ही ना कर पाना कि एक आम शहरी जो राहगीर है उसको किसी नामालूम शख्स ने मार दिया, या वो मंशियात फरोश था जो आपसी लड़ाई में मारा गया, या वो डकैत था जो अपने साथी डकैत की फायरिंग से मारा गया। और जिस अंदाज में उसको जो है डकैत साबित करने की कोशिश की जा रही है, उस पर जो एमएसएम के जो स्टूडेंट तंजीम है वो बड़े जो है परेशान है, क्योंकि इस शख्स का अपना ताल्लुक भी जो स्टूडेंट तंजीम एमएसएम है उसमें ये बतौर मेंबर जो है उनका हिस्सा था। अब इस लड़के के मर्डर को लेके लोग बहुत ज्यादा तशवीश में है कि एक शख्स का कत्ल हो गया और बजाय कि उसका इंसाफ उसको दिया जाता, उसके कातिलों को पकड़ा जाता, उल्टा यह कह दिया गया कि एक डकैत मारा गया और पुलिस ये फैसला भी नहीं कर पा रही थी कि वो डकैत है, उसको मंशियात फरोश कहना है, वो एक आम राहगीर है या कौन है। और बाकायदा तौर पे जिस तरह से वहां पे उसकी डेड बॉडी के पास सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में वहां पे एक प्लांटेड वेपन रखा जा रहा है, ये साबित करने के लिए कि ये डकैत है, उससे पता लगता है कि ये एक खानदानी दुश्मनी का शिकार हो चुका है। बताया जा रहा है कि इनकी खानदानी दुश्मनी एक अरसे से चल रही थी। इस पूरे वाकये की, इस अफसोसनाक वाकये की तमाम तर डिटेल्स जानेंगे। इरफान यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये एमएसएम स्टूडेंट जो तंजीम है उसके साबिक सदर भी हैं और इस वक्त ये नायब नाज़िम आला हैं तहरीक मिनाजुल कुरान के, क्योंकि ये भी उसी तंजीम के जो है सदर के ओहदे पर रह चुके हैं जिसका वो मेंबर था, तो इस वजह से ये उस इलाके के रिहायशी भी हैं। तो इनका उस शख्स से बड़ा गहरा ताल्लुक बनता है और जिस तरह से पुलिस वाले और ये जो वहां की इंतजामिया है जिस तरह से उसके कत्ल को एक और रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तमाम तर मामला देख भी रहे हैं, इनसे जानते हैं कि मामला है क्या, क्यों इस तरह से जाते हुए शख्स को मार दिया गया और बजाय कि उसको इंसाफ फराहम किया जाता, उसके कत्ल को जिस तरह से एक और रंग दिया जा रहा है। मामला क्या है? इमरान इरफान यूसुफ आपसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इरफान भाई कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। इरफान भाई ये क्या मामला है? ये कोई डकैत था, कोई मंशियात फरोश था, कोई राहगीर था? पुलिस वाले पहले तो खुद ही नहीं फैसला कर पा रहे और बताया जा रहा है कि ये इसका ताल्लुक स्टूडेंट तंजीम से था और इस स्टूडेंट तंजीम के पहले भी 2-3-4 लोग मर्डर हो चुके हैं। ये क्या मामला बिहारी में चल क्या रहा है? आपका बहुत शुक्रिया जी। ये साकिब जट, जिसका आपने इंट्रो में बता भी दिया कि ये 5 से 6 ज़रई अराज़ी के इनका ख़ानदान मालिक है, पेट्रोल पंप है, आड़त है। एक ऐसा शख्स जो करोड़ों रुपए का मालिक है, उसको जनाब ये डकैत बना रहे हैं पुलिस वाले, क्योंकि पुलिस इसके कत्ल में बराह रास्त खुद मुलव्वस है, इसके शवाहिद मौजूद हैं। अभी तो पुलिस ने एक अपनी तरफ से एफआईआर काट दी है तेजी में। ये जो आपने बताया कि उन्होंने 3 मौक़िफ़ बदले, पहले राहगीर था, नामालूम लोगों ने कत्ल किया, फिर मंशियात फरोश था, आपसी लड़ाई में मारा गया, उसके बाद, और इसके सब स्क्रीनशॉट्स हैं उनके ऑफिशियल ग्रुप के, और फिर उसके बाद जब सही स्टोरी नहीं बन रही थी तो फिर उसको डकैत बना दिया गया। ये इसके दुश्मनों ने, जो हमारा मौक़िफ़ है और जो क्रॉस वर्शन के अंदर भी हम जा रहे हैं, अदालत के ज़रिए एफआईआर कटवाएंगे, अगर वो ना हुआ तो इस्तगासे के अंदर जाएंगे, कि इसके जो उनकी दुश्मनी वहां पे चल रही थी बोरीवाला में, तो पैसा लगाया गया पुलिस को और पुलिस ने पेशा वराना कातिल होने का सबूत दिया है इसके कत्ल के अंदर। और उसके वाज़ेह सबूत ये हैं कि वो जो बंदा वहां पे इसकी डेड बॉडी के करीब जब ये शहीद हो चुका था, मतलब ये कैसा डकैत है भाई, उसके पास पिस्टल ही नहीं है। वो आके उसको सीन को सही बनाने के लिए उसके पास
रख रहा है, पिस्टल रख रहा है, और वो अल्लाह का शुक्र है कि वो किसी राहगीर ने वहां पे वो वीडियो बना ली, और वो वीडियो इस वक्त हर तरफ वायरल है, हर बंदा जानता है। बड़ी अजीबोगरीब बात कह रहे हैं आप, पुलिस पे ये इल्जाम लगा रहे हैं कि इन्होंने पैसों के एवज पेशा वराना कातिल होने की जो है असूलियत इस वक्त, और इसी के लिए मैं आईजी पंजाब से, वजीर आला पंजाब से मैं ये कहता हूं कि हम ये समझते हैं जो विहाड़ी के शहरी हैं, चूंकि मेरा ताल्लुक विहाड़ी, हमारी जानें महफूज नहीं है उनके हाथों, वहां पे ना वहां पे ये लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल कर पा रहे हैं। और अब ये जो सारी चीजें सामने आ रही हैं, वो जो बंदा वहां पे पुलिस का रखता हुआ नजर आ रहा है वो पुलिस मुलाजम है। जब ये तहकीकात होंगी हर चीज सामने आ जाएगी। कि जो शख्स डेड बॉडी के ऊपर वेपन रख रहा है वो आपको कैसे पता लगा कि पुलिस मुलाजिम? वो पुलिस मुलाजिम है जी। कैसे पता? हम चूंकि हमें पता है ना जी, हम वहां के रहने वाले हैं, अभी नाम नहीं हम ले रहे किसी का, चूंकि ये सारी चीजें तहकीकात में सामने आएंगी, मैं किसी का नाम लेके उस पर इल्जाम नहीं लगाऊंगा। हमें यह पता है कि ये काम पुलिस ने किया है। वो कह रहे हैं कि डकैती करके आ रहा था, जो उन्होंने एफआईआर डकैती काटी है उसको देखें जी, जब ये मर्डर हुआ बाय चांस में विहाड़ी में था, हम जब पहुंचे किसी को कुछ नहीं पता था क्या हुआ है, सब परेशान थे, वहां पे लोग जमा हो गए, सैकड़ों लोग जो उससे मोहब्बत रखते थे वो जमा हो गए, क्योंकि वो वहां का नामी ग्रामी बंदा था। तो जब जमा हुए तो पूछ रहे हैं भाई पुलिस वालों से ये हुआ क्या है, कुछ बताएं माजरा। पुलिस जो वहां पे मौजूद थी उन्हें भी नहीं पता था कि ये क्या हुआ। वो कहते जी कोई पता नहीं। तो ये मुद्दई कब आया डकैती का? ये अचानक नमूदार हुआ है 12 बजे के बाद। वो क्या कहता है? वो कहता है जी कि यानी फरमाइशी कोई उनका वो होगा ना जी, मुद्दई या जो भी होता है जी। तो ये पुलिस के पास बड़े वो फिर भी क्या टैक्टिक्स होते हैं। सिनेरियो क्या खींच रहा है कि कैसे वो ये कह रहे हैं जी कि मोटरसाइकिल छीना है। अच्छा। वो चाइना की कोई मोटरसाइकिल है जी, वो 15,000 16,000 उसकी मालियत है। एक बंदा जो करोड़ों रुपए का मालिक है, जिसकी प्रॉपर्टी अपनी करोड़ों, अब अगर आप उनके 5-6 मरबे की अराजी का लगाए ना सिर्फ तखमीना, वो पता नहीं कितना बनता है, करोड़ों के अंदर, कई करोड़ों में बनता है। ठीक है। पेट्रोल पंप जिस जगह पे है वो कितनी उसकी मालियत करोड़ों में बनती है। आड़त की चाइना की बाइक छीनी, 15,000 की मोटरसाइकिल कहती है जी उसने छीनी है। एक बंदा जो करोड़ों रुपए का मालिक है उसने 15,000 की बाइक छीनी है। अच्छा। और फिर अपने ही साथी की फायरिंग से डकैती की जो वारदात बना रहे हैं वो और साइड है कोई, डीएचक्यू हॉस्पिटल की बैक साइड। और जहां पे ये इसका हो रहा है, ये डीपीओ ऑफिस की बैक साइड पे गली है जहां पे इसको फायर लगते हैं और आके ये गिरता है कहां पे, डीपीओ ऑफिस का जो मेन चौक है शहर का, वी चौक, उसके अंदर आके ये गिरता है, क्योंकि फायर इसके पीछे लगे हैं। तो आप वो मुद्दई को तो पूछेंगे, कहीं मुद्दई पीछे आ रहे हैं, मतलब उससे पूछेंगे ये क्या हुआ, क्या बाइक आपकी ले गया, मार किसने दिया इसको? बस यही तो हम जब पुलिस वाले रात के वक्त जब ये उन्होंने ये डाकू कहा ना जिस तरह से मौका आया कि ये डकैती की थी, तो हम सारे बड़े परेशान हुए। उन्होंने कोई मानने को तैयार नहीं है, विहाड़ी का एक बंदा भी मानने को तैयार नहीं है। इस पे 30 पर्चे भी उन्होंने निकाल दिए। देखें जी, इनकी खानदानी दुश्मनी है, उनकी खानदानी दुश्मनी, मैं बताता हूँ, खानदानी दुश्मनी है। उसके अंदर 17-18 पर्चे तो वो हैं जो खानदानी दुश्मनी की बुनियाद पे, आपको पता किस तरीके से पर्चे होते हैं, ठीक है जी, वो तो वो हैं। जो 10 से 11 पर्चे पुलिस रिकॉर्ड पेश कर रही है ना जी, मैं बड़े दावे से बात कर रहा हूँ, इसका आप निकलवा लें सारा, इसका जो है ना उससे पहले कोई पर्चा है ना उसके बाद कोई पर्चा। 2021 में आरववाला के अंदर साकिब जट, इसका एक दोस्त था रफाकत, उसके घर में था, पॉलिटिकली मोटिवेटेड उस वक्त का जो एमपी था, सिटिंग एमपी है, उसने इनके ऊपर ये पर्चे करवाए थे डकैती। ना मालूम पर्चों में इनके नाम डलवा दिए, ना 2021 से पहले इनके ऊपर कोई होगा, ना 2021 के बाद इनके ऊपर कोई दर्ज हुआ है। और उन पर्चों में भी ज्यादातर पर्चों के अंदर, केसेस के अंदर ये बरी हो गए। अच्छा। जो उनके मुद्दई थे उन पर्चों को उन्होंने कहा जी ये हमारे मुलजिम नहीं है। कोई इक्का दुक्का अगर होगा तो उनमें ये बेल पे अरसे से, ना उससे पहले कोई पर्चा ना बाद में पर्चा। और देख लें वो 11 के 11 पर्चे एक ही डेट के अंदर इनको नामजद किया गया। आप रिकॉर्ड निकलवा, पर्चे हुए ना उससे पहले कोई पर्चा था ना बाद में पर्चा, जो ना मालूम थे ना जी, क्योंकि इनके पास पुलिस वालों के पास बड़ा निजाम होता है। ये क्या करेंगे, 2021 में आरववाला के अंदर जो नामालूम पर्चे थे पॉलिटिकली मोटिवेटेड, इनके ऊपर रफाकत जट उस वक्त का जो सिटिंग एमपी था उसके कहने पे इसके ऊपर पर्चे हुए थे। वो देख लें एक ही डेट होगी, इसके आगे पीछे कोई पर्चा नहीं है, वो गलत पर्चे हैं, लघु पर्चे हैं। एफआईआर काटी गई है, उसमें क्या बताते हैं, कोई एविडेंस मौजूद है? क्योंकि कहीं पे कोई कैमरा, कोई सीसीटीवी, कोई एविडेंस नहीं देते जी। जब रात को ये गए, जब ये हुआ, हमें ये हॉस्पिटल से लेके कि ये एहतजाज ना करें, मुझे और राव फरहान जो शहीद, जिसको पहले बुरे वाला में शहीद किया गया था, जिसके बाद ये दुश्मनियां सारी चली, वो उसका भाई है बड़ा राव अदनान, उसको और मुझे ये थाना दानेवाल में ले गए। हमने कहा यार ये जो आपने मौक़िफ़ दिया, हमें कोई एक सबूत दे दें, कोई एक वीडियो दे दें, कुछ सबूत दे दें हमारी तसल्ली। हमें चूंकि हम इसको तस्लीम नहीं कर सकते कि ये बंदा ऐसा हो सकता है। कोई सबूत नहीं दिया जी, बिल्कुल कोई सबूत नहीं दिया। बल्कि बाद में
हमें सबूत मिल गया कि ये जनाब प्लांटेड सारा वो फरमाइशी weapon कत्ल रख हुआ रहे है, हैं। वेपन रख रहे हैं जो भी, मतलब देखे ना कहा सादा जा रहा है कि कपड़ों में वहां पे मलबूस। पहले तौर पे कुछ सीन को बनाने के लिए उसको क्रिएट करने के लिए कोई मंशियात का भी इस्तेमाल किया गया। उससे चूंकि दूसरा जो था ना जी, पुलिस का मौकफ, पहला मौकफ था राहगीर नामालूम लोगों से शहीद हो गया। दूसरा मौकफ जो था ना जी वो ये था कि ये मंशाल फरोश था जो आपसी लड़ाई में कोई मारे गए, इस तरह का इन्होंने मौकफ दिया था। उसको यानी हकीकत साबित का करने रंग के लिए। भरने के लिए जब इसकी डेड बॉडी उठा ली तो उसका ब्लड बहुत ज्यादा गिरा हुआ था, जवान बंदा था ये, उसके ऊपर इन्होंने कुछ गिराया हुआ है। तो फिर जब वो भी केस सही नहीं बना तो फिर उसके बाद तीसरे मौकफ में इसको जो है ना उन्होंने डकैत बनाया है। अच्छा, इन पे इनकी कोई खानदानी दुश्मनी पहले चलती आ रही थी किसी हवाले से? रऊफ रहान जो था जिसका मर्डर हुआ था उसके बाद से ये दुश्मनियां शुरू हुई थी, और अभी भी ये जो कुछ सारा कुछ चल रहा है ना जी, ये उन्हीं दुश्मनियों का शाखसाना है। ठीक है, वो जो अब इसके अंदर इस्तेमाल पुलिस हुई है। अगर पुलिस खुद मुलव्वस नहीं है तो पुलिस ने असल कातलों को बचाया है और छुपाया है, या तो पुलिस बराह रास्त खुद मुलव्वस है, नंबर 1, ये तहकीकात में चीजें आएंगी सामने। और अगर बराह रास्त पुलिस मुलव्वस नहीं है तो जो असल कातल हैं उनको पुलिस ने बचा लिया इसको डकैती का रंग देकर, और इसको अपने ही साथी की फायरिंग से शहीद कर, मतलब कत्ल कर दिया। मतलब कि एक तो फिर मारा गया, किसी और को भी साथ मतलब कि बना रहे हैं कि अब इसी का दोस्त है शानी, उसका नाम है शानी भट्टी, वो भी बुरेवाला से, उसका नाम, चूंकि जब वो आप वीडियो में जब देखते हैं ना, जब वो पिस्टल रख रहा है बंदा, वो जब मोबाइल निकालता है तो वो कहते हैं जी मोबाइल पे जिस बंदे की कॉल आई हुई थी ना पहली, वो उस पे शानी भट्टी लिखा हुआ था, उन्होंने उसी का नाम डाल दिया बीच में कि उसकी फायरिंग से ये मारा गया। वो बाई चांस, वो तो बाई चांस मैं भी कॉल कर सकता था, आप भी कोई उसको कॉल कर सकते, कोई भी कॉल कर सकता था। और जिस बंदे के ऊपर कॉल उस वक्त आई थी या आ रही थी उसका नाम जो है ना उन्होंने बस कर दिया कि नामजद कर दिया, उसको नामजद कर दिया जी। अच्छा, इख्तिताम में बताएं कि ये जो साकिब जट साहब थे, ये इनकी फैमिली भी होगी और फैमिली भी बड़ी परेशान होगी कि एक तो नुकसान जाहिर बात है जी, उसके वालिद साहब चले गए, और दूसरा जो जिस तरह की एफआईआर है वो मतलब कि वफात के बाद भी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी डकैती में मारा गया। बहुत ज्यादा उनका खानदान परेशान है। उसकी वालदा, उन्होंने कहा जी बेटा तो हमारा मतलब जवान, 2 भाई थे ये सिर्फ, मतलब छीन लिया, उसके ऊपर ये टैग लगा दिया, इतना जुल्म। इसीलिए मैं आईजी पंजाब से आपके तवज्जुह से अपील करता हूँ, आईजी पंजाब से, वजीर आला पंजाब से, कि खुदा के लिए इसका नोटिस लें, कोई कमेटी बना दें जिसमें विहाड़ी का कोई पुलिस वाला ना हो, एक भी पुलिस वाला ना हो। डीपीओ एसएचओ उस पे डाल पे अपने दफ्तर में बंद बैठा है, उसे कुछ खबर नहीं है क्या हुआ है उसके नाक के नीचे। उसके दफ्तर के बिल्कुल सामने शहरी को कत्ल किया गया और वो उसको इंसाफ नहीं दे सका, ठीक है, बल्कि जो उसके मुतलका थाने दानेवाल, जिसको जो क्रॉस वर्शन में हमारा मुजरम भी होगा, जो हम अदालत के जरिए हम रिक्वेस्ट करेंगे अदालत से, जो उसके लिए उसमें वो नामजद मुजरम है हमारा, उसके कहने पे जनाब उसको डकैत बना दिया गया। तो खुदारा इसकी तहकीकात करें। एक तो जवान बेटा गया, एक ऐसा खानदान जो वहां का बड़ा जिम्मेदार खानदान है। मुश्ताक जट साहब का 315 ईबी में कोई भी जाके पूछ ले, उनके खानदान की 5-6 मुरब्बे जमीन है। मुश्ताक जट साहब का वहां पे 315 ईबी का जो अड्डा है, बाबा हाजी शेर मारूफ बुजुर्ग हैं बुरेवाला के, वहां पे इनका पेट्रोल पंप है, उसके साथ ही इनकी आदत है, भाई सबको पता है कि ये करोड़पति लोग हैं। और तो उनकी जो एफआईआर है उसमें डकैत कह के मार दिया गया। और अब देखें कि एक तो नुकसान हो गया उनके जवान बेटे का, दूसरा ये कह रहे हैं कि जो बदनामी का तोक जो है पुलिस डालना चाह रही है इनकी फैमिली, और उनके पूरे खानदान का रिकॉर्ड निकलवा लें यार, कभी उन पे कोई पर्चा हुआ हो उनके खानदान पे। साकिब तो चले रऊफ रहान की वजह से एक दुश्मनी पड़ गई, उसके ऊपर पर्चे हो गए। शरीफ लोग हैं, जिम्मेदार हैं, कारोबारी लोग हैं, पूरा इलाका उनको जानता है। आप उनके इलाके से किसी से जाके पूछ लें, कोई तस्लीम करने को ये तैयार नहीं है कि ये चीज है। हाँ, साथ एक बाइक भी पड़ी हुई है, उसी बाइक को चोरी का बाइक डिक्लेयर किया जा रहा है। अब पुलिस वाले उसको ये कह रहे हैं। अच्छा, अब वहां पे जो राहगीर हैं, हम ये भी कहते हैं, वहां पे जो राहगीर हैं ना, जो कहते हैं जो डीपीओ की साथ वाली गली है वहां से ये भागता हुआ आ रहा है, कौन? जैसे साकिब, ठीक है, और उधर आके गिर गया, इसके फायर लगे हुए थे, भागता हुआ आ रहा है। इसका मतलब है फिर बाइक भी बाद में फेंकी गई है, लेकिन उसकी को हमारे पास पिस्टल रखने का हमारे पास बाई चांस एक वीडियो आ गई, बाइक वहां पे साथ पड़ी हुई है। पुलिस वाले ये कह रहे हैं, पुलिस वाले ये कह रहे हैं, और जो एनी शाहिदीन वो बता रहे हैं कि वो गली से भागता हुआ है। हाँ जी, भागता हुआ है, तो इसका मतलब है कि बाइक के साथ उसकी नहीं थी, और उसकी फुटेजेस वगैरह कोई होंगी ना, कुछ कैमरे तो होंगे ना। अगर ये तहकीकात शफाफ तहकीकात होंगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।
चलें जी देखें जी आपने कहां से तकरीबन 5 किलोमीटर का फासला बनता है जो वकूआ है जहां पे डकैती। अगर बिल फर्ज पुलिस का ये मान लेते हैं, कोई रास्ते में आते कुछ तो होगा, हाँ कोई तो सबूत कोई होगा, बैंक का कैमरा कोई कुछ तो दिखाएं, कुछ उसके वालिद को ही दिखा दें, कोई हमें दिखा दें जो उसके इंसाफ के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। क्योंकि हम हमारा दिल तस्लीम नहीं करता कि एक ऐसा बंदा, उसको हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, करोड़ों रुपए का मालिक है, वो कैसे एक 15,000 की बाइक के लिए जनाब ये चीजें करेगा। आपने गुफ्तगू सुनी है इरफान साहब की, वो बता रहे हैं कि एक शख्स जिसकी अगर उसकी विरासत या जायदाद की बात की जाए वो 50 करोड़ से तजावुज कर जाती है, उस शख्स को जब रोड पे मार दिया जाता है तो कहा यह जाता है कि वो 15,000 की बाइक छीन के जा रहा था। तो ये कह रहे हैं कि जो मुकामी लोग हैं उनको ये बात समझ नहीं आ रही कि एक शख्स जिसको अल्लाह ताला ने इतना नवाजा है, वो पेट्रोल पंप का मालिक है, 6 मुरब्बे उसकी अपनी जमीन है, फिर वो आरती है, कारोबारी शख्सियत है, वो क्यों 15,000 की बाइक को इस तरह से चुराने की कोशिश करेगा। और बता रहे हैं कि बहुत से एनी शाहिदीन ये बता रहे हैं कि ये जिस जगह पे इनकी बॉडी पड़ी हुई है उससे पीछे गली से भागते हुए आए हैं और उस वक्त इन्हें फायर लगे हुए थे, और जहां पे आके ये गिरे, क्योंकि नॉर्मली एक आम सी बात है कि किसी को फायर लगेगा तो वो वहां से कोशिश करेगा भागने की, साथ ही बाइक पड़ी हुई है और उसी बाइक के मुतालिक क्लेम किया जा रहा है कि ये वो बाइक है जो ये चोरी करके या डकैती करके लेके आ रहे थे। फिर वहां पे जिस अंदाज में पिस्टल रखा जा रहा है, सीन को बनाया जा रहा है, क्रिएट किया जा रहा है, और फिर घंटों तक पुलिस यही नहीं फैसला कर पा रही कि ये केस क्या बनाना है। ये एक आम शहरी है जिसको नामालूम अफराद ने फायरिंग करके मार दिया, कि कोई मंशियात फरोश है या कोई डकैत है। बहरहाल बता रहे हैं कि 26 साल का नौजवान जो वहां का एक बड़े खानदान का चश्मो चिराग था, एक जवानी में चला गया। एक ये बड़ा सदमा है। फिर फैमिली के ऊपर जो बदनामी का तोप जो है उनके गले में लटकाया जा रहा है, उन्हें अरसा लग जाएगा ये बताने में कि नहीं जी साडा मुंडा डकैत नहीं सी। बता रहे हैं कि एक दुश्मनी चल पड़ी और वो दुश्मनी जो है उसकी लिए जानलेवा साबित हुई, और ये कोशिश कर रहे हैं कि उस शख्स को जो इस जहान-ए-फ़ानी से चला गया उसको इंसाफ मिल सके, कि उसके ऊपर जो ये बदनामी का तोप डाल रहे हैं वो उससे हट सके, और दूसरा उसकी फैमिली जो जिनका पहले भी नुकसान हो चुका कि उनका जवान बेटा चला गया, और दूसरा ये कि जो उनकी आगे की जिंदगी है उनके साथ ये बदनामी साथ में जुड़ी रहे। तो इसलिए आईजी साहब से ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि इनके मुताबिक इनके जो जितने भी अजीजों कारब है उन्हें शक ये है कि पुलिस को इस पूरे वाकये में इस्तेमाल किया गया है, और उसके बहुत से सबूत मौजूद भी हैं कि जिस तरह से वेपन रखा जा रहा है और जिस तरह से पूरे मामले को बिगाड़ के पेश किया जा रहा है। बहरहाल हम दरख्वास्त ये करते हैं, अल्लाह करे को आईजी साहब तक या उनके जो अहबाब हैं ये जिन तक भी पहुंचे, कोशिश करें आईजी साहब तक पहुंचाएं ताकि उस शख्स को बहरहाल इंसाफ मिल सके। अपनी राय से में आगाह कीजिएगा, तब तक के लिए अपने मेजबान अली हमजा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।